Hello students, welcome to Indraprasth Law College, Greater Noida. I am Dr. Neelam Pandey. Students, now we are going to start our fifth unit, and in this unit we will read the problems of Indian society. In the beginning, we will discuss one of the major problem of Indian society, regionalism. So let's start. Regionalism is the expression of a common sense of identity and purpose of people within a specific geographical region, united by its unique language, culture, etc. स्टूडेंट्स, रीजनलिज्म क्या है, क्षेत्रीयता क्या है? तो ये एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों का, जिसमें वो एक यूनिक लैंग्वेज और कल्चर, एक ही लैंग्वेज और एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं। एक क्षेत्र विशेष के लोग जो एक ही लैंग्वेज और एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं और एक ही ज्योग्राफिकल रेंज में रहते हैं, वो रीजनलिज्म कहलाता है। इट इनकरेज पीपल टू डेवलप अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड oneness which seeks to protect the interest of a particular region and promotes the welfare and development of the state and its people. Students, ये इनकरेज करता है आपसी भाईचारे को और एकता को बढ़ाने में, उस क्षेत्र और इससे उस क्षेत्र विशेष की और राज्य की डेवलपमेंट होने में ये काफ़ी मददगार साबित होता है। यानी उस क्षेत्र विशेष के आपस के लोगों के बीच में ये भ्रातृत्व की भावना और एकता की भावना फैलाता है, जो राज्य और उस क्षेत्र के डेवलपमेंट में सहायक सिद्ध होता है। इन इंडिया पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स बेस्ड ऑन देयर states like a Tamilian, a Bengali, a Bihari, etc. more than identify of an Indian. स्टूडेंट्स, भारत में क्या है कि क्षेत्र विशेष के रूप में लोग अपने आप को ज़्यादा पहचाने जाना पसंद करते हैं, न कि वो एक भारतीय के रूप में। जैसे तमिल में रहने वाले अपने आप को तमिलियन कहना ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं, बंगाल में रहने वाले बंगाली, उसी तरह से और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं भारत में, जिसमें वो अपने आप को उस स्टेट विशेष का कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, न कि वो इस पर गर्व करते हैं कि वो भारतीय हैं। इंडिया इज अ कंट्री विथ वाइड डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिटी. No other country in the world had existed with a broad unity, peace and tolerance as India does. Thus, this unity in diversity of India is praised by many countries around the world. Students, भारत क्या है? तो विविधताओं और बहुलता का देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग एक साथ मिल करके रहते हैं, और ऐसी एकता, ऐसी सहिष्णुता विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। और यही एकता और यही सहिष्णुता और यही डाइवर्सिटी पूरे विश्व में भारत को प्रभावित करती है। पूरी दुनिया इसकी कायल है। ड्यूरिंग एंशियंट फेज ऑफ हिस्ट्री, it was only during the time of Ashoka's rule India became a single political unity. In the other phases, India was largely ruled by regional kingdoms like Cholas and Pandavas of South India and Satavahanas of Andhra. स्टूडेंट्स, अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट टाइम की बात करें, तो हम देखते हैं कि सिर्फ मौर्य पीरियड में जो अशोक सम्राट हुए थे, उनके ही शासनकाल में भारत एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिटी था। उसके बाद भारत हमेशा ही क्षेत्रीय
भारत पर हमेशा ही क्षेत्रीय राजाओं का शासन हुआ है। पूरे भारत पर एक छत्र शासन सिर्फ किसी का नहीं रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में चोलास थे, पांडवाज थे, आंध्रा में शतवाहन थे। ड्यूरिंग medieval India, India was ruled by kings who belonged to various sections of Islam. It was only during Akbar's rule India again united. उसके बाद फिर हम मिडिएवल इंडिया की बात करें भारत, तो मिडिएवल इंडिया मध्यकाल में हम देखते हैं कि कई मुस्लिम शासकों ने इस पर शासन किया है, लेकिन एकमात्र अकबर के ही शासन में भारत फिर यूनाइटेड हुआ। इंडिया अगेन बिकम politically united during the British rule. The British, however, due to their policy of divide and rule, encouraged the regional difference. They gave autonomy and concessions to numerous princely states. They fought wars by using one king against another. Students, फिर medieval period के बाद भारत अंग्रेज़ों के टाइम में ब्रिटिश रूल में पॉलिटिकली यूनाइटेड हुआ, लेकिन ये अंग्रेज़ भारत डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फिर इन्होंने लागू किया, जिसकी वजह से ये इनकरेज द रीजनल डिफरेंसेस, यानी कि क्षेत्रीय भावनाओं को ये बार बार उभारते रहे। उसके अलावा कुछ न्यूमेरस प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको ये कुछ ज़्यादा ऑटोनॉमी और रियायतें देते थे, जिसकी वजह से एक राजा दूसरी राजा से आपस में लड़ते रहते थे, और यही इनकी पॉलिसी थी। द प्रॉब्लम ऑफ रीजनलिज्म हैज़ पोज्ड अ सीरियस थ्रेट टुवर्ड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और ये जो रीजनलिज्म की प्रॉब्लम है, ये जो क्षेत्रीयता की समस्या है, ये भारत को एक पॉलिटिकली स्टेबिलिटी लाने में एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है। पीपल एफिलिएशन टू द पार्टीज हु एस्पायर देयर इंटरेस्ट ऑफ आइदर देयर ओन रेन और कम्युनिटी हैज़ गिवन द बर्थ टू सीन एज अ सीरियस थ्रेट टू द डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। अब लोग क्या करते हैं, अपने क्षेत्र विशेष के लोगों से, अपने क्षेत्र विशेष की पार्टी से, अपने क्षेत्र विशेष की कम्युनिटी से जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। और आज भी हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन होता है तो हम अपने जो हमारे क्षेत्र का एमएलए होता है, एमपी होता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, कुछ भी सोचे बगैर, या अपने कास्ट का होता है, उसी पर ही लोग अपना वोट देते हैं, जो डेवलपमेंट के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए, यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा ये खतरा है। भारत के गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए ये रीजनलिज्म एक बहुत बड़ा खतरा है। इट गिव्स इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, दस नेशनलिज्म मेक सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये जो रीजनलिज्म है वो देश के इंटरनल सिक्योरिटी को भी खतरा उत्पन्न करता है। इस प्रकार ये भारत की राष्ट्रीयता के लिए भी एक बहुत बड़ा ये सीरियस प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस another major problem of Indian society. Thank you.